हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 तक बता दिया था। अब ये एक्सरसाइज नंबर है 4.4। इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का ए पार्ट आपको दिया गया है। दिखाइए कि एक आव्यूह दिया है 1 2 3 1 3 4 1 4 5 कह रहा है दिखाइए कि यह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। कैसा है? अव्युत्क्रमणीय। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसे वर्ग आव्यूह जिनका सारणिक मान शून्य होता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दिए गए आव्यूह को हम मान लेते हैं ए। फिर हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए माने आव्यूह ए का सारणिक मान। तो इसका मतलब होता है इस आव्यूह का प्रसार कर दीजिए। क्या करते हैं? प्रसार। तो अब सारणिक मान है, तो सारणिक मान के लिए बेटा इस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो अवयव थे आव्यूह के उनको सारणिक के भीतर लिख देंगे, 1 4 5। अब इसका कर दीजिए प्रसार। अब प्रसार हम कहीं से भी कर सकते हैं, R1 से करें, R2 से, R3 या C1 C2 C3 कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम R1 के सापेक्ष कर देते हैं। सबसे पहले आएगा 1 के लिए एक वाली पंक्ति बंद हो जाएगी, एक वाला स्तंभ बंद हो जाएगा। तो 3 × 5 15 माइनस 4 × 4 16। फिर आया 2 होगा माइनस का, तो माइनस का 2 वाली पंक्ति, 2 वाला स्तंभ, 1 × 5 5 माइनस 1 × 4 4। फिर आएगा प्लस का 3 वाली पंक्ति, 3 वाला स्तंभ, 1 × 4 4 माइनस 1 × 3 3 बराबर 15 में से 16 गए, माइनस 1 × 1 माइनस 1, 5 में से 4 गया 1 और 2 का गुणा कर देंगे, माइनस का 2 और 4 में से 3 गए, 1 × 3 धन का 3 और बराबर क्या आ गया, 0। यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू शून्य हो जाए तो दिया गया आव्यूह जो है वो अव्युत्क्रमणीय होता है। इसलिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। इसी प्रकार से आपका दिया गया है दूसरा पार्ट, बी पार्ट, क्या है, आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है। आपको निकालना डिटर्मिनेंट ए। यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय है, और 0 ना आए तो व्युत्क्रमणीय है। जैसे सी पार्ट में कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। यदि वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो उसका अस्तित्व होगा, और अगर 0 आ गई तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसी क्रम में देखें आप सवाल नंबर दूसरे सवाल में लिखा है कि एक आव्यूह दिया है, ज्ञात कीजिए x के किस मान के लिए आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय है। तो आपको एक आव्यूह दिया है a बराबर 1 -2 3 1 2 1 और x 2 माइनस का 3 कह रहा है अव्युत्क्रमणीय है। लिख देंगे चूँकि ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब अव्युत्क्रमणीय हैं, इसलिए
डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब डिटर्मिनेंट ए का मतलब जो आव्यूह लिखा था उसको सारणिक रूप में लिख दीजिए। 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 इक्वल 0। इसका करें प्रसार। सबसे पहले एक वाली पंक्ति बंद, एक वाला स्तंभ बंद, 2 गुणा -3 -6, 2 गुणा 1 2, फिर आया 2 माइनस है, माइनस पहले से होता है तो प्लस का 2 हो गया। 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ, 1 गुणा -3 -3 माइनस का x प्लस का 3 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ, 1 गुणा 2 2 माइनस का 2x इक्वल 0। और 6 2 8 माइनस का 8, 2 का गुणा करेंगे -6 माइनस का 2x धन का 6 माइनस का 6x बराबर 0। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। माइनस का 8 माइनस 2x 6x 8x बराबर 0। तो 8x बराबर -8, तो x बराबर माइनस का 1। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई। अगला देखें, प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि a बराबर 2 3 1 2 है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम ए के आव्यूह ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह है। इसको बोलते हैं कोफैक्टर्स। तो जो 2/2 का है तो हम एक 2/2 का एक आव्यूह बना लेंगे और 2/2 के इसमें चिन्ह बना लेंगे। 2/2 के चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस। अब सबसे पहले आया 2 वाली पंक्ति बंद करें, 2 वाला स्तंभ बंद करें, क्या बचेगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर आया 3 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ बचेगा 1, तो यहाँ पे 1। फिर आया 1 वाली पंक्ति 1 वाला स्तंभ बचा कितना 3। फिर 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ बचेगा कितना 2, बराबर क्या होगा बेटा 2 -1 -3 2। ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए, इसको हिंदी में बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो आपका आव्यूह सी आया है उसका परिवर्त आव्यूह। तो हम क्या करते हैं, परिवर्त को डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो सी डैश हो गया। तो इसका डैश करेंगे बेटा। डैश का मतलब होता है दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देने पर जो आव्यूह आएगा वो परिवर्त आव्यूह होगा। तो क्या हो जाएगा, आव्यूह सी की पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो, तो 2 -1 -3 2। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब वो कह रहा है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इसको सारणिक रूप में लिख दें, 2 -3 -1 2 बराबर 2/2 का है, प्रसार करना आसान है। 2 × 2 4 माइनस माइनस 1 × -3 3 बराबर कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, चौथा का ए पार्ट। चौथे के ए पार्ट में कह रहा है यदि ए बराबर दिया है आपको 2 3 1 4, कह रहा है
ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मतलब होता है आव्यूह ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम। हिंदी में लिखा हो सकता है कि कहीं व्युत्क्रम लिखा हो सकता है, कहीं प्रतिलोम लिखा हो सकता है। आपको इनवर्स ज्ञात करना है। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर हो जाएगा 2 3 1 4 बराबर 2 चौको 8 माइनस 1 गुणा 3 3 बराबर कितना आ गया? 5। और जब हमें इनवर्स निकालना होता है तो हमें ये देखना होता है डिटर्मिनेंट ए निकाल के क्या ये 0 तो नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ जाएगा तो आव्यूह हो जाएगा अव्युत्क्रमणीय, और 0 नहीं होगा तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका व्युत्क्रम निकल आए। तो यानी ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त होगा। फिर लिखेंगे ए के आव्यूह ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह कोफैक्टर्स। 2/2 का आप एक आव्यूह बनाएंगे और 2/2 के इसमें चिन्ह लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ बचेगा कितना? 4। फिर आया 3 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ 1 वाली पंक्ति 1 वाला स्तंभ 3, 4 वाली पंक्ति 4 वाला स्तंभ कितना आ गया? 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 1 माइनस 3 2। फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर होता है आव्यूह सी का परिवर्त। इसका परिवर्त कर दीजिए। तो परिवर्त का होगा बेटा 4 माइनस 1 माइनस 3 2। इसके बाद निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 5, और एडजॉइंट ए की वैल्यू है 4 माइनस 3 माइनस 1 2। इतना आ गया। अब जो ये आया है आपका, इसमें कर अंदर 5 का भाग करना हो तो कर दें, नहीं यही आंसर आपका हो जाएगा।